गया, दिल खो गया। किनारा है जीवन प्यारा है, यमुना किनारा है जीवन प्यारा है, यमुना किनारा है जीवन प्यारा है, यमुना किनारा है जीवन प्यारा है। कड़ कड़ में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है, यहाँ यमुना किनारा है जीवन प्यारा है। कड़ कड़ में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। दिल खो गया, 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 दिल खो गया। रास यहाँ संतों का वास यहाँ होता, संतों का वास यहाँ सद्भाव भक्ति का होता एहसास यहाँ, सद्भाव भक्ति का होता एहसास यहाँ। वो दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया,
वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान से परिचित ने कहा, प्रभु ऐसी कोई भगवान की भक्त सुना जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो और भगवान का स्मरण एक बार किया हो और मोक्ष प्राप्त हो गया हो। बोले सुनो, एक सुंदर दिव्य प्रसंग सुनाते हैं। कौन कुब्जे ध्वजा कश्चिद दासीपति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कानकुब्ज नगर में, कन्नौज जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी भी दृष्टि में एक बार काम प्रवेश कर गया, क्योंकि इसीलिए चलचित्र सुंदर देखना चाहिए जिससे कि भाव बदलता नहीं। नित्य प्रतिपूजन सामयिक एकत्र करने जाते थे और एक दिन बगीचे में गए फूल तोड़ने के लिए। वहां एक वैश्या किसी पुरुष के साथ समागम कर रही थी, तो जब दृष्टि पड़ी तो वो भी मन दूषित हो गया। वैश्या से कहा, मेरे साथ चलोगी? वैश्या ने कहा, आपके पास धन है? वैश्या तो धन की होती है। पंडित जी ने कहा, बहुत साधन है, चलिए। तो वैश्या उसके साथ चल दी। पंडित जी वैश्या के साथ रहने लगे। धीरे धीरे पूजा पाठ सब बंद होने लगा और धन की व्यवस्था में लगने लगे। धन जब तक रहेगा तब तक वैश्या रहेगी। अब चोरी करने लगे, चोरी से डकैती करने लगे। जो पंडित जी ब्राह्मण थे वो डाकू अजामिल के नाम से हो गए, विख्यात हो गए। बहुत से पाप कर्म जीवन भर में किए उन्होंने। एक दिन अयोध्या से वृंदावन की ओर कुछ संतों का प्रस्थान हुआ और संत निकल लिए भजन करते करते। संत पद यात्रा तो करते ही हैं अधिकतर। जब पहुंचे कन्नौज में तो उन्होंने सोचा कि कहीं भोजन व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता। संत बड़े सीधे साधे होते हैं। तो एक सज्जन से पूछे, महाराज कहीं कोई ब्राह्मण का घर मिल जाए अच्छा श्रेष्ठ, और जहां भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो कुछ लोग मजाकिया होते हैं ना, मजाक मजाक में बोल देते हैं। अब संतों को तो मजाक आता नहीं, क्या होता है। कहते, महाराज एक पंडित जी हैं गांव में बड़े प्रसिद्ध, अजामिल हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत दानी हैं। जाओगे इतनी सेवा करेंगे जीवन पर्यंत याद रखोगे। संतों को क्या पता सेवा के लिए उपहास कर रहा है हमारा। तो संत चल दिए। अजामिल का घर पूछते पूछते जब पहुंचे द्वार पर, अलग जगह नारायण हरि, और जैसे नारायण हरि की अलग जगी, द्वार खोला, संतों को देखा। उस वैश्या ने कहा, बेटी आज आपके यहाँ निवास करूंगा, आपके यहाँ भोजन पाऊंगा। आज रात्रि हो गई ना, वृंदावन जाना है मुझे, तो आज का भोजन आपके यहाँ। संतों ने कहा, तो वैश्या ने कहा, महाराज जो आप समझ रहे वो मैं नहीं हूं। मेरे पति तो ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं ब्राह्मणी नहीं हूं, मैं वैश्या हूं। मेरी मैया ने कहा था किसी से झूठ बोलना, लेकिन संत से कभी झूठ मत बोलना। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं वैश्या हूँ और मैं आपको भोजन नहीं करा सकती।
संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटी, आपने सत्य बोला, बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। संत लोग अपना सामग्री उठाने लगे, चलने को तैयार हुए तो वैश्या ने हाथ जोड़ा, निवेदन किया, महाराज मैं एक और निवेदन करना चाहती हूँ, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती तो क्या हुआ, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती तो क्या हुआ, मैं सूखी सामग्री देती हूँ, आप भोजन सिद्ध करिए, पाइए आराम से। संतों ने कहा बड़ी सुंदर व्यवस्था बेटी, मेरी माँ ने बोला था कि कभी द्वार पर संत महात्मा आ जाए तो खाली हाथ जाने मत देना, तो आज यही निवास करो। संतों ने भोजन सुंदर बनाया, सामग्री जो प्राप्त हुई और बड़े बड़े टिक्कर बनाए, बाबा लोग बनाते हैं मोटे मोटे से टिक्कर, और टिक्कर सिद्ध करके सुंदर भोग लगाया भगवान का और सभी को पवाया। सब पाने के बाद जैसे उस मंडली के जो महंत जी थे, जैसे ही निवाला मुख में रखा रोने लगे। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी क्यों रो रहे हो, भोजन पाइए, तीखा है क्या? बोले तीखा नहीं बेटा, आज मैं एक दुष्ट पापी का अन्न खा रहा हूं और इस अन्न खाने के बाद जब मैं जाऊंगा परमात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिसके द्वार पर इतने संत विराजमान रहे, संतों ने भोजन पाया, वो अजामिल डाकू का डाकू बना रहा, भगवान का भक्त ना बन सका, तो मेरा इसके द्वार पर रहना ही निरर्थक है। मन में रात्रि भर संत बैठे बैठे सोचते रहे। प्रातःकालीन डाकू आया, उसने देखा बड़े से बाबा बैठे हैं, बाबा थे, पता चल गया कि अजामिल यही वेशभूषा बता दिया। महंत जी खड़े हुए, बेटा जय जय सीताराम। देखा का जय जय सीताराम। बोले महाराज जी यहाँ कैसे? बोले यहाँ रात्रि पर निवास किया, आपके यहाँ भोजन प्रसादी पाया, आपकी पत्नी ने बड़ी सुंदर सेवा की, मैं प्रतीक्षा कर रहा था बेटा आप आ जाते तो मैं दक्षिणा ले लेता तब जाता। तो बोले ओ महाराज भूतों के पूत होते हैं, अरे लोटा लंगोटा सोटा जमा नहीं कराया, यही कहाँ कम जाने दे रहा हूँ। अरे हमारे यहाँ से कोई जाता नहीं खाली, खाली यहाँ जाना पड़ता और दक्षिणा की आशा करते। महाराज ना 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 ना, जैसे ही संतों का अपमान कर ही रहा था वैसे वैसे बोले क्या है, संतों से बोलने का सहूर नहीं आपको? मैंने रोका है। अच्छा देवी आपने रोका है? तो कोई समस्या नहीं महाराज विराजो, मेरे पास धन कुछ नहीं है। संत बोले बेटा मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे एक वचन दे दो, मैं समझूंगा दक्षिणा में मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। बोले वचन देना है? बोले बताओ महाराज, एक नहीं दो दे दे, जब कोई पैसे ही नहीं पड़ना है तो क्या। तो बोले बेटा तेरे यहाँ अभी तक 9 संतानें हो गई हैं, 10वीं संतान पुत्र रूप में होने वाली है, उस बच्चे का नाम नारायण रख देना। बोले आपको कैसे पता पुत्र होगा? संत सब जानते हैं, और उसका नाम नारायण रख देना। बोले अच्छा ठीक है महाराज। ऐसे प्राचीन भारत में लोग कथाओं का महत्व समझते थे, ऐसे पुत्रों के नाम रखते थे, पोता का नाम रखते थे सीताराम, राधे श्याम, राम मुरारी, राम गोपाल, राधे श्याम, है कि नहीं? राम भरोसे, है कि नहीं? नाम अच्छे होते थे तो उसका लाभ मिलता था कि अब ऐसे आजकल लोग कान्हा रख देते हैं, लक्ष्मण जी रख देते, सीता जी रख देते का नाम, है कि नहीं? अब कुछ न मानो